सूरज कहूँ या चंदा, तुझे कृष्ण कहूँ या राधा, मेरा नाम करेगा रोशन मेरा दुलारा। और आप देखिए ये कुटिया का मुख्य द्वार है और गाय के गौमाता के गोबर से इसको लीपा गया है महाराज। देखिए कैसा सुंदर भाव और कैसी सुंदर कुटिया। आइए प्रवेश करते हैं। जय हो। कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले। और आप देखिए घास फूस की कुटिया महाराज। जैसी प्राचीन समय में संतों की कुटिया हुआ करती थी, घास फूस से बना करके बाबा महाराज यहीं वास करते हैं। रूप तो नहीं दिखाता, कुछ काम दिखाता। अच्छा। जैसे उसी दिन जाने समय जी परिक्रमा जा रहा, हाँ थोड़ा संध्या हो गई, बारिश आ रहा, जी फिर राधे तुम्हारी कृपा कैसे राधा रानी। जाते जाते मेरा तो छतरी नहीं, कुछ नहीं, एक आदमी के छतरी है, मैं किया बारिश आएगा आएगा ऐसे टाइम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। आज हम ऐसे महापुरुष के दर्शन के लिए आपको लेकर के आए हैं महाराज, जिनकी अलौकिक प्रीति है ठाकुर जी के चरणों में और बड़े बड़े सुंदर सुंदर भजन गा करके भगवान को रिझाते हैं और पुत्र रूप में भगवान को प्रेम करते हैं। क्योंकि भगवान से भक्तों के अनेकों प्रकार के भाव हैं और भगवान को प्रकट करने का मात्र एक साधन प्रभु के चरणों से प्रेम है। क्योंकि बाबा तुलसीदास रामायण में साक्षात लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। भगवान को केवल एक ही साधन से बस में किया जा सकता है और वो साधन है प्रभु के चरणों से प्रेम। तो ऐसे संत के दर्शन के लिए हम और आप चल रहे हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया ठाकुर जी के श्री चरणों में। और कैसी गजब की उनकी प्रीति है ठाकुर जी के श्री चरणों में। आइए आनंद लेते हैं उनके दिव्य सत्संग का और दिव्य दर्शनों का। क्योंकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन तभी जीव को हो पाते हैं जब उनके पूर्व जन्म के पुण्य जब उदय होते हैं, तब ऐसे महापुरुषों के दर्शन संभव हो पाते हैं। तो आइए चलते हैं। और वो आप सामने कुटिया देख रहे हैं, बाबा महाराज ऐसी छोटी सी कुटिया बना करके महाराज इसी में वास करते हैं और इसी में साधना करते हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। राधे। बाबा अंदर ही विराजमान है। आइए प्रवेश करते हैं कुटिया में। और आप देखिए ये कुटिया का मुख्य द्वार है और गाय के गौमाता के गोबर से इसको लीपा गया है महाराज। देखिए कैसा सुंदर भाव और कैसी सुंदर कुटिया। आइए प्रवेश करते हैं। जय हो। और आइए मैं एक बार आपको बाबा महाराज की कुटिया के दर्शन कराता हूँ। देखिए कैसा साधारण सा जीवन और यहाँ भी रहकर के बाबा महाराज परम आनंद को प्राप्त करते हैं। और ये बाबा की साधना का यंत्र है, इसी के माध्यम से बाबा प्रभु को भजन सुनाते हैं बड़े सुंदर सुंदर। और ठाकुर जी शयन में हैं, क्योंकि अभी 3:30 बजे का समय है लगभग। और आप देखिए घास फूस की कुटिया महाराज। जैसी प्राचीन समय में संतों की कुटिया हुआ करती थी, घास फूस से बना करके बाबा महाराज यहीं वास करते हैं। आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के सत्संग का। और अब हम पहुंच चुके हैं पूज्य बाबा महाराज जी के श्री चरणों में। और आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन कर देता हूँ। महाराज आपके चरणों में राधे राधे बाबा राधे। महाराज आपको शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गुरुजी ने दिया समानंद। शमानंद। माता पिता ने दिया साधन दास। अच्छा। समानंद बाबा जी जी। और गुरुजी ने ये माता पिता ने दिया साधन दास। महाराज आपको जन्म स्थान कहाँ को है? जन्म स्थान तो बंगाल का। बंगाल का। यहाँ ब्रजवास आप कितने समय से कर रहे हैं बाबा? ये 7 साल हो गया। 7 साल से आप यहाँ रह रहे हैं।
बाबा कैसे आनंद को आप अनुभव करें, और यहाँ ऐसी विषम परिस्थितियों में आप रहते हैं, यहाँ कोई साधन नहीं है, फिर भी आप कैसे आनंद को अनुभव करते हैं? मेरा है राधा रानी बिना और कुछ नहीं मालूम, नहीं कुछ पता भी नहीं। एक राधा रानी को भजन करता, राधा रानी को बुलाता हूँ, बीच में कुछ कुछ कोई कोई काम का परीक्षा लेता भी, परीक्षा देता भी, जी फिर भी थोड़ा ये जो तुम्हारा कोई क्या बोले रूप तो नहीं दिखाता, कुछ काम दिखाता है। अच्छा। जैसे उसी दिन जाने समय जी परिक्रमा जा रहा, हाँ थोड़ा संध्या हो गई, बारिश आ रहा, जी ये राधे तुम्हारी कृपा कैसे राधा रानी। जाते जाते मेरा तो छतरी नहीं कुछ नहीं, एक आदमी के छतरी है, जी मैं किया बारिश आएगा आएगा इसी टाइम मैं जो महाप्रभु का बैठक खाना है ना, जी उसका बात जो है मंदिर जैसा, गहबर वन में। ना ऊपर पहाड़ी के ऊपर उठते हाँ, समय जी थोड़ा जाके जी उधर जब गया बारिश आ गया, बारिश पड़ने लगा। हाँ हाँ आ गया। तब हे राधे मेरा पास कुछ नहीं है, मेरे को मंदिर जाने दो, 3-4 बार बोला, अचानक बंद हो गया, बारिश बंद। एकदम सही बात है। मेरा सामने सामने एक छतरी लेके जा रहा, जी एक भक्त वो पीछे ऐसे देख रहा। मैं 2-3 बार बोला हे राधे मैं कैसे जाऊं मंदिर, आज दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। आज सब दर्शन कैसे करूं। जाते जाते कुछ दूर गया, वही जो भरत राजबाड़ी है ना मंदिर, जी भरतपुर राजा का बाड़ी, हम्म। उधर जाते जाते बारिश पूरा बंद नहीं, दो एक बूंद पड़ता था पहले, बंद हो गया। बाबा विश्वास कीजिए, जब मंदिर में घुसा प्रणाम करके, जी इतना बारिश कहाँ से आया, छावनी में इतना आवाज हो रहा, टीना ना ऊपर इतना आवाज हो रहा, बहुत बारिश, ये जो बारिश हो गया उसी दिन जी मैं मंदिर घुसा, बारिश शुरू हो गया। बारिश शुरू। तो ऐसे राधा रानी का कुछ कुछ अनुभव होता है। अनुभव होता है, बुलाने में बहुत कुछ मिलता है। भाव चाहिए सबका, बिल्कुल। मेरा नहीं, मैं तो पागल है, कुछ नहीं मालूम, कुछ पता भी नहीं। जो भजन करेगा, जो बुलाएगा राधा रानी को, उसको मन का भाव चाहिए, भाव से सब कुछ मिलता है। महाराज संत जन कहे, मैं आप भक्तों से राधे निवेदन करूं, राधे भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। हाँ वो भाव ही चाहिए। भाव ही चाहिए। महाराज जी वो भाव कैसे जागृत करे हो जाए हृदय में? चाहे तो सब हैं, परंतु आपके जैसो भाव हम संसारी जीव अपने हृदय में नहीं धारण कर पाए। वाकई लिए हमें क्या करना चाहिए? पाओगे मन में तो है, बुलाता भी है, जी थोड़ा ध्यान नहीं देता। संसार में रहते हुए जो कर सकता वही असली धर्म है। संसार धर्म बड़ा है, किस लिए बोला, बहुत बड़ी धर्म है, बहुत बढ़िया धर्म है। संसार में रहते हुए कैसे, जब ठाकुर के पास जाओगी, याद रखिएगा, जब ठाकुर के पास भजन करने, पूजन करने, कुछ बोलने, कुछ लेके जाओगी, तब संसार पीछे रह गया ना, बिल्कुल, साथ में कोई नहीं आया, नहीं उसका याद भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ मन वही चरण पर, जुगल चरण पर, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोल के माधव जी लतिका का अंदर रहते हुए जी पूजन करता, डेली एक बार दोपहर को वृंदावन में
और सरस्वती महाराज जी का मुख में सुना है, मैं तो देखा नहीं, दुर्भागा। तो एक दिन भजन में डूबते बहिर्चेतना जब आया, अरे ठाकुर को भोग भी नहीं लगाया, मेरा भी भोग लग गया। जल्दी जल्दी जाके देखना, साधु संत सब भोजन हो गया, प्रसाद पा लिया। तो पत्र उत्र जो है झूठा वाला सब फेंक दिया। वहाँ से लेके एक पत्रों में इकट्ठा करके शीत प्रसादी लेके ठाकुर को भोग लगाने गया, वहाँ भूल गया, ठाकुर को भोग नहीं लगा के जल्दी भोग लगा, पा लिया, मुख में दिया तो याद हुआ, अरे ठाकुर को तो भोग नहीं लगाया, कैसे खाऊं। बहुत सोच रहा है, सोचते अच्छा एक भावना जगा, क्या ना जो है मुख से ये फेंक के, मुख धो धा के, मैं तो खाया नहीं, मुख में रखा, ये धो धा के कुलकुची करके, और जो बचा है वो ठाकुर को भोग लगाऊं। फिर मन में और एक भाव आया, अरे ये फेंक देगा तो अन्न का अपमान हो जाएगा, संतों का अपमान हो जाएगा, संत का अपमान हो जाएगा, संतों की शीत प्रसादी है, संतों का शीत प्रसादी। जय हो। मन में दोनों आ गया, क्या करूं, एक तो उगल नहीं सकता और निगल भी नहीं सकता, निकाल भी नहीं सकता। अब करूं तो करूं क्या। ऐसे बैठते रो रहा है, ये ठाकुर राधा कृष्ण। नयन का पानी, मुख में प्रसाद, रो रहा, ऐसे पूरा दिन चले गया, आधा दिन दोपहर से पूरा रात चले गया, बोर हो गया, तब भी रो रहा है, हे ठाकुर कैसा परीक्षा, मेरा क्या होगा, मैं तो इतना पाप किया, भोग नहीं लगाया, और ये फेंक भी नहीं सका, मुख में लेके, झूठा मुख से लेके तुमको बुला रहा है, क्या होगा, मेरा हाल क्या होगा। सूरज जब उठा तब तक ठाकुर प्रकट होके बोल रहा है, माधव तू क्या कर रहा, क्या कर रहा। स्वयं ठाकुर प्रकट होके माधव को सब कुछ लीला दिखा दिया, समझा दिया। तो भाव, ऐसा भाव होना चाहिए संसार में रहते हुए, जब जो करना है, भोग लगाया नहीं लगाया, जब ठाकुर का ध्यान होगा, नहा के धो के आके ठाकुर को पूजा वूजा दे के सब कुछ करना है, करके बैठो, एक नजर देखो, 5 मिनट, हे श्री कृष्ण वासुदेव सर्वम, तुम तो सर्व जीव का अंदर, जीव पैदा किया तुम्हारी भजन करने जी। संसार जितना है सारे जीव का संसार है, संसार भोग करके तुमको भजन करना है। तो मैं भोग से फिर दुख भी भोग कर रहा हूँ, सुख भी भोग कर रहा हूँ, सब कुछ, लेकिन भजन में नहीं जी। इसलिए देखते रहो, बोलते रहो, मन ही मन। एक का अभ्यास हो जाएगा तो ये, एक का अभ्यास हो जाएगा तो आरेग लो, मन में राधा 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 राधा, मुख में हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अंतर में राधा राधा राधा, तो दोनों नाम चालू हो जाएगा, अंदर ही अंदर राधा राधा जी, और मुख से कृष्ण 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 कृष्ण, तो दोनों नाम एक साथ हो जाएंगे। जय हो। भाव ये अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास का दास हो जीव, जो कुछ अभ्यास करना से सब कुछ सीख लेता। निरंतर इस चीज का अभ्यास करें, और एक समय ऐसा आएगा कि करते करते अभ्यास पक्का हो जाएगा। हाँ, रूम में नाम हो जाएगा, हर रूम पे नाम आ जाएगा पूरा।
नहीं बोलना से भी आएगा अंतर से। पर बाबा आपको तो मन अपनी कब्जे में है, आपके कंट्रोल में है। हमारो तो मन संसारी जीव हैं, मन कब्जे में है ही ना, संसार की तरफ भागता है। उसको पकड़ पकड़ के लाओ ठाकुर जी के चरणों की तरफ, वो संसार की तरफ भागता है। हाँ, वो तो भागते भागते को दिन भागेगा। एक बच्चा जब छोटा है वो माँ बाबा माता पिता बोल नहीं सकता, उसको एक बार पाप पाप पापा नहीं आ रहा, माम माम माँ नहीं आ रहा, माता जी नहीं बोल सकता, तो उसको बोलते बोलते सिखा रहा ना, पापा। तुम भी जितना बार बोल रहा इतना बार पापा। विश्वास करेगा कि नहीं मत करेगा मालूम नहीं। श्याम सुंदर का एक लड़का इतना सा, मैं डेली जाता हूँ राधे श्याम बोल के जब डाक देना है देंगे ना, घर तो चारों तरफ हुम 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 एक शब्द होता है, राधे श्याम शब्द होता है, एकदम रसाईघर तक सुनाई देता। हाँ। दरवाजा खोला रहने से वो बच्चा सीख लिया राधे श्याम बोल रहा है। राधे श्याम। हम बोलते बोलते पहले नहीं बोल सकता था, ये कोई 7-8 दिन तक बोल रहे राधे श्याम। हाँ, अब बोलने लगा। हाँ, क्लियर एकदम, त्रुटि नहीं, क्लियर बोलता है राधे श्याम। तो वैसे जितना बार भागो मान, तुम जितना बार भागो, रो ठाकुर, ये मन भी तुम्हारा, तन भी तुम्हारा, प्राण भी तुम्हारा। वो जो बोला ना वासुदेव सर्वम, प्रहलाद भक्त, प्रहलाद जी स्वामी क्या बोला, उसका पिताजी पूछ रहा है, हमको हर दुनिया का आदमी जितना है सबको डरता है, हमारी बात लेके चल रहा है, हमारी शासन पे चल रहा है, हमको भगवान बोल रहा है, तो फिर भगवान को कौन भगवान को बुला रहा, तेरा भगवान कहाँ रहता? बोले मेरा भगवान तो हर जगह पर, हर जगह पर। तो ये थूरी में बोल दे रहा हूँ, ये फटिक स्तंभ में है, बोला है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तुम परीक्षा देखोगी है। 2-3 बार पूछने के बाद तलवार लेके जाके जब फटिक में मार दिया तलवार देके, और चूरमार होके उधर भगवान भक्त वांछा पूर्ण करने के लिए उधर भी प्रकट हो गया, नारसिंह रूप में पकड़ लिया। लेकिन उसका पहले तो प्रहलाद को बहुत यातना दिया है, बहुत अत्याचार किया उसको। तो राक्षस का घर में, असुर का घर में भी भगवान जन्म लेके शिक्षा दिया इंसान को, मानव को। तब भी हम लोग मानव कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं बोल सका, सिर्फ मन ही मन, भूख में ज्यादा, तृष्णा में ज्यादा, जितना खाता उतना उल्टी कर देता हूँ। ज्ञान में बहुत कुछ है, बहुत आदमी का, लेकिन भगवान का नाम लेना भूल जाता, करते करते मुख से हट जाता है। भगवान का नाम हरदम जो काम करो। हमारी पहले पहले जब ये में आया 7 साल पहले राधा कुंड में, पहले आप राधा कुंड रहे? थोड़े दिन, 2-3 महीने 4 महीने से। अच्छा। तो सब्जी बनाने गया, आमानी करने गया, जब आमानी करते करते वहां भी नाम ले रहा हूँ। तो और एक संत वैष्णव, वो मेरे को बार बार देख रहा, क्या क्या देख रहा मालूम नहीं, मैं तो नया आया, नाम तो मुख में है, बोल रहा हूँ, क्या नाम लूँ, मैं अपराधी हूँ। तो वहाँ से चले गया। जब वहाँ से उठ के चले गया और सब्जी बना रहा, वहाँ से जब चले गया, राधे राधे, जब चले गया तब मैं उनको देख रहा है, जाके वहाँ
बाबा को बोल रहा, बाबा अरे तुम्हारा ये चेला तो सब्जी बना रहा, वहाँ भी नाम ले रहा। अरे सब्जी बना रहा, वहाँ नाम ले रहा, तो नाम नहीं तो क्या लेगा। मेरे को एक याद आ गया अभी, ये इंसान से छूना। फिर भी गीता में, भारत में है, महाभारत में नारद ने पूछना, प्रभु वो तो आँख का निमिष में आकाश पाताल मर्त्यभूमि स्वर्ग सब लोग जाते जा सकता जी। नारद जी यूं चल जाता चुटकी में, बस चले गया। आपके साथ बात करते करते वहां से निरुद्देश तो जाके भगवान की पूछ रहा, नारायण आपसे एक बात पूछूं। अरे नारद जी तुम्हारी मन में क्या जागा, पूछो पूछो क्या बात है। बोले आप बुराई तो नहीं मानोगी। बोले ना ना, बुराई मानने का क्या जरूरत है, बोलो ना। बोले मैं तो आपका हरदम नाम लेता है, नारायण नारायण जिधर जाए। तो हमारा मन में जागा, मेरे जैसा और कोई नहीं लेता होगा। बोले आपका प्रधान भक्त कौन है। नारद जी पूछ रहे भगवान से। भगवान से आपका नंबर 1 मतलब प्रधान भक्त कौन है। बोले तुम ऐसे ऐसे बात पूछता ना, कैसे बोलूं, कैसे दिखाऊं, कैसे क्या करूं। मैं 2-3 दिन पहले मेरे को एक मन में जागा है, ये मनुष्य लोगों का, मनुष्य का मांस खाने। तो तुम जाओ पहले, ओ हमारी काम मेरा काम करो, तब तुम्हारी बात मैं बोल दूंगी, उसके बाद जवाब दूंगा। जवाब दूंगी। बोला अच्छा ठीक है प्रभु मैं चल रहा हूँ, जाओ। जाते जाते जब एक निमिष में मुत्त में चले आया, ये दुनिया में चले आया। जाते जाते दुबेर को एक वैष्णव हरिनाम करते करते उसका टट्टी लगा जंगल में, पानी उनी है सब कुछ है, और बैठ के धान खेत है, खेत का अंदर जाके हे गोविंदा, पायखाना इतना कस गया निकाल नहीं रहा, हे गोविंदा हे गोविंदा, पायखाना नहीं हो रहा, गोविंदा गोविंदो बोल रहा। अरे नारद जा रहा, उसे अरे जंगल में नारद ये गोविंदो गोविंदो, और जाके देख रहा है मसला लेट्रिन कर रहा है, वहां गोविंदो का नाम ले रहे हैं। तो पायखाना कर रहा, जंगल जा रहा वहां, और हमारे भगवान को बुला रहा, जाके एक थप्पड़ लगा दिया। तो अशुच है, पायखाना कर रहा वहां क्यों बुला रहा। संग संग भगवान का गाल फूल गई, नाम का पर थप्पड़ लगाया, गाल वहां भगवान का सूझ गया। अरे इसका तो हो गया। बोले बाबा तुम मारा क्यों, पर लेट्रिन हो गया एक थप्पड़ में। अच्छा। और रोते रोते वहां से भागा, जाके जल खर्च करके चले गया, और बात कुछ नहीं बोला। जाके गांव में घुसा, एक गांव में घुस के किसको बोलेगा, ऐसा कोई आदमी नहीं मिल रहा, मारेगा पिटाएगा उसको जी। अरे मनुष्य का मांस कौन देगा, कोई नहीं देने वाला। पूरा दुनिया घुमा, किसी ने वहां नहीं कहा। अभी जाने का सोचा, देख रहा एक पागल, भगवान सोच रहा अरे ये तो खाली हाथ पे चले आएगा, मेरा तो बदनामी हो जाएगा। एक पागल भैंस के ठाकुर एक कुटिया में ऐसे रो रहा है,
ऐसे ऐसे खुजली हो गया, जैसे कर रहा, कोई कुछ समय हंस रहा है, कुछ समय रो रहा, ऐसे करके करके पागल जैसे। बोले तुम कहाँ जा रहा? नारद को पूछ रहे तुम कहाँ जा रहा? बोले मैं तो यहाँ आया, बहुत कष्ट करके आया, बहुत, अभी चले जाऊंगी। कहाँ? बोले मेरा धाम में चले जाऊंगी। धाम? धाम कहाँ? बोले बहुत दूर, वो छोड़ दो। तो बोला अच्छा छोड़ दूं तो किस लिए आया, कहाँ जा रहा? मैं चले जा रहा हूँ, आया तो ये मनुष्यों का मांस लेने। तो कोई मनुष्य को मांग से, तो ये तो पागल उसको बोल रहा है, कोई मनुष्य को नहीं बोल सकता, पिटाई करेगा, धुलाई बना देगा पूरा। बोले तुमको मांस चाहिए? बोले हाँ। तो मांस चाहिए तो लो, कुछ है काटने का, कुछ है? बोले है। चाकू निकाल दिया, यहाँ से काट के दिया, यहाँ से काट के दिया, जिधर जिधर मांस है काट के थैला भर के दे दिया, जाओ। बोला अरे तुम्हारा तो खून निकल के। बोलो कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा तो हो गया, तुम जाओ। खून वून लेके ठाकुर गया, देख रहा है ठाकुर का चारों तरफ खून ही खून हो गया, गाल भी फूल गया। क्या प्रभु, तुम स्वयं भगवान हो, तुम्हारे साथ लड़ाई कौन किया, इतना काटा कूटा कौन? बोले तो बहुत लंबा बात है, तुम मांस ले आया? बोला हाँ ले आया। नारद ने सोच रहा है ये गाल कैसे फूला? बोले तुम नहीं, तुम्हारा है, मैंने मारा। मैं कहाँ से आ रहा है, मैंने कब मारा बाबा? मैं तो यहाँ था भी नहीं, यहाँ नहीं था। बोले देखो, जो मेरा नाम लेता हरदम मन में, हमसे भी हमारा नाम बहुत बड़ा है, हमसे भी हमारा नाम बहुत बड़ा है, नाम से भी प्रसाद बड़ा है। तो तुम जो वैष्णव को मारा है, वो कितना कष्ट कर रहा है, वही टाइम मेरा नाम ले रहा है, तुम उसको तप्पर मारा, मेरा गाल फूल गया। वो चोट उसको नहीं लगी, मुझे लगी, मुझे लगी। हाँ। और उसी दिन पढ़ा है, मेरे को याद नहीं रहता कौन मुनि जाके भगवान को लात मारा, भृगु ऋषि, भृगु ऋषि भगवान को लात मारा। वो भी नहीं बोल रहा, पीछे वाला, आगे तो बहुत कुछ हो गया। तो भगवान लात मारा, जब जाग गया, हरी भगवान तुम्हारा पैर में लगा नहीं ना, कितना कमाल तुम्हारा, हमारे शरीर तो बहुत सख्त है, बहुत मजबूत है, आपके चरण बहुत कोमल है, कोमल है, चरण पे लगा नहीं ना, चरण को मांझ रहा है। ऐसे दयालु हैं प्रभु, ऐसे दयालु। तो भृगु ऋषि वहां से देख के चले गया, और जिसके साथ बात किया, ये तीनों में बड़ा कौन है, उनके पास चले गया। बोले अरे नारायण बिना और बड़ा कोई नहीं है। उसका पास गया, वो एक डांटा, उसका पास गया, वो एक डांटा, अरे उसको जाके सो रहा है, उसने लात मारा है, वो उठ के मेरा पैर दबा रहा है, दर्द हो गया। तो ऐसे भाव ऐसे। तो बोलना तुम तो मांस का लिए पृथ्वी में गया है, धरती में गया है, तब तक तो तुम मानुष इंसान हो गया था, तब तक तो नारद नहीं था। जब नारद तुम्हारा नाम है, जिधर जाओ वही हो जाता है, मानव बोलो, दैत्य बोलो, दानव बोलो, तुम्हारा क्या बोलता है, देवता बोलो, जितना है
देव देवी बोलो, जिसका साथ जाता वही होके तुम उसका साथ मिलता है ना। तो मानव संसार में गया तो तुम मानव होके ढूंढा है, तुम्हारी मांग से थोड़ा सा काट के नहीं ले आ सकता, कमती था। तो भक्त कौन होगा, मैं कैसे बोलूं मुख में? तुम पूछा ना उसी दिन कि भक्त कौन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। अभी तुम देखो। तो बाबा इसलिए आपके चरणन में एक प्रश्न और, भक्ति को सार क्या है? क्या है भक्ति को सार? हम लोग जो रात दिन भक्ति भक्ति जो चिल्लाते फिरते हैं, उस भक्ति का सार क्या है? एक मुनि तपस्या करते 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 इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया, मार्कंडेय, हाँ मार्कंडेय मुनि, मार्कंडेय मुनि इतना तपस्या किया, भगवान पूरा हाजिर हो गया। तो क्या चाहता? बोले नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ भजन कर रहा हूं। चले गया ठाकुर, अच्छा तू भजन कर। और इतना तपस्या कर रहा, उनका उसका भाव से, तपस्या का भाव से इंद्र बोल रहा, अरे हम लोग तो देवता लोगों को बहुत ऊपर चले जा रहा है ये मार्कंडेय मुनि। उसको एक काम कर, जितना अस्परा है, जितना जोक है, जितना जो कुछ है उसका ये तपस्या को भंग कर, सबको भेजो, तपस्या बंद कराओ। बंद कराओ, बंद नहीं भंग करना है, भंग करना है। ये एक बात याद हो गया बीच में। हम लोग मनुष्य है ना, जितना ऊपर से थोड़ा ऊपर जाने चाहता ना, देव लोग उतना नीचे धकेल देता है, दबा रखता है। परिवार लेके आके वही जो मन बाहर संसार में जाता, क्यों? जितना मन उधर दो ना, तुम्हारा मन को घुमा के उधर ले जाता, वो देवलोक करता है। देवलोक को पीछे रख के भगवान को करो, करते करते बस जब हो जाएगा, देवलोक बोल रहा, अरे ये तो नहीं होगा, चल चल। तो इंद्र भी ऐसे बहुत कुछ किया जी, करके चले गया, नहीं हुआ, तपस्या भंग नहीं हुई। नहीं हुई। तो भगवान विष्णु, महादेव, ब्रह्मा सब मिलके जितना सांग पंग है, महादेव का सांग पिंग जितना है सब लेके आया। बोले तू क्या चाहता बाबा? हम लोग आया, बोल। बोले मैं और क्या चाहूँ, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं नारायण को भजन कर रहा हूँ, नारायण को मिले तो उनको बोलेंगे। मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं। हाँ, और कुछ नहीं। हाँ, अभी नारायण आया, बहुत दिन बाद नारायण आया। नारायण आके पूछ रहा, बाबा तो किस लिए इतना तपस्या कर रहा, बोल, मैं तेरे को तेरा इच्छा जो है पूर्ण कर दूं। प्रभु आपका माया कैसे, हम माया को जानना चाहता। माया कैसे है? अरे जुग माया, माया कैसे, तुमको कैसे बोलूं, मैं तो मुख से नहीं बोल सकता। बोला अच्छा माया कैसे, हम आके बोलो। चले गया बद्री के आश्रम जैसे, उधर चले गया। जब चले गया, धीरे 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 मैक कर रहा, पूरा अंदर ही बना दिया। उसी टाइम मार्कंडेय मुनि नदी के पास नहाने गया। नहाने जाते जाते साइक्लोन जैसे बारिश, हवा, ठंडा सब कुछ एक साथ में, वो ही देख रहा,
बहुत ये समुंदर हो गया पूरा, चारों तरफ डूब के समुंदर हो गया। बारिश, इतना जोर बारिश हुआ, चारों तरफ डूबा है। डूब के वो बहुत बड़ा बड़ा, क्या बोलता है उसको, हम लोग मगरमच्छ बोलता है, जो बड़ा बड़ा, इतना इतना बड़ा बड़ा दांत, मगरमच्छ। मगरमच्छी, मगरमच्छी देख रहा है। बहुत समुंदर में बहुत बड़ विशाल विशाल मगरमच्छ है। मगरमच्छी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। समुंदर का जितना जीव जंतु है सब कुछ देख रहा, लेकिन वो धीरे धीरे पानी में डूब गया। इतना पानी में, अरे बारिश भी कमता नहीं, बंद नहीं हो रहा, हवा भी बंद नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे कितना युग युगांतर चले जा रहा, उसको लग रहा है ऐसे, और किसी के नहीं उसको लग रहा वो जो माया बोला था उसमें डूब गया। माया का दर्शन करा रहे हैं भगवान। युग युगांतर कोटि कोटि बत्सर चले जा रहा, साल चले जा रहा। एक दिन हठात देख रहा है बारिश कम हो गया, बहुत युग बाद देख रहा बारिश बंद हो गया। एक पहाड़ी का ऊपर बट वृक्ष देखा रहा, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर उसमें एक बालक सो रहा है बट पत्र में। बट पत्र पुखर में नहाया कभी, पुखर में नहाया कभी, कपड़ा किनार में कपड़ा में साबुन दिया कभी, बहुत बार। तो ये भुटकी देखा, साबुन का भुटकी देखा, उसमें सूरज का रोशन जब पड़ता ना, जिगमिग जिगमिग मणि की तरह चमकता है वो, चमकता है। और इससे देख रहा एक कोई क्या कौन सा पोखा में लाइट जलता, कीड़ा है ना, वो उसको बोलते हमारी भाषा में पटबीजना, हम बोल रहे झुनाकी, झुनाकी पोखा, जुगनू कहते हैं वैसे। जुगनू, जो कोई बात अगर नहीं, हमारी ब्रज भाषा में उसको पटबीजना कहते हैं। अच्छा जाए ओ ही लाइट, वैसे लाइट दिखाई दे रहा। एक बच्चा सो रहा वहाँ, अरे दुनिया में कोई नहीं है, सारे डूब गया, ये बच्चा कैसे दिखाई दे रहा? अकेला बच्चा, अकेला बच्चा सो और रहा। चारों तरफ जल ही जल है, जल ही जल है, लेकिन इतना उजाला, इतना सुंदर दिखाई दे रहा। धीरे 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 जाके बच्चा का नजदीक जाएगा, वहीं तक पानी है, वहीं तक पानी है। वहीं तक जब गया, उसको जब हाथ में लिया, देख रहा है भगवान हंस रहा, खेल रहा है। बाल रूप में नारायण लेटे हैं। आहा, हे प्रभु, तुम तो लीला दर्शन कर दिया, तुम्हारी माया दर्शन कर दिया। तो यही आप जो बोला था ना, हम लोग भक्ति भाव सब करके उनको मिलेगा। भक्ति का सार गोविंद है, गोविंद है। आहा, भक्ति रहे तो सब कुछ हो जाएगा। अरे भगवान को नहीं मिले तो उसका चरण का छाया भी मिलेगा, कम से कम छाया भी मिल सकता, मन में अनुभव भी होगा। गोविंद भक्ति के ही बंधन में बने हैं बाबा, और कोई दूसरा साधन नहीं है। बाबा आपने जय खूब जय। कृपा करी, जय और जय श्री मेरे राम। मेरे अपराध को आप क्षमा करियो। आपके विश्राम को समय है, 3:30 बज रहे हैं। नहीं विश्राम नहीं, मैं सोता नहीं कभी। आपके चरणन में बार बार प्रणाम बाबा। हे राधे राधे। और बाबा, दोपहर को या दास के लिए कोई आज्ञा हो तो आप बताओ, कोई सेवा की आपको आवश्यकता हो तो आप एक सेवा है, आज्ञा करें। वो जो बोला था मंदिर में, जी, याद है आपका? टंकी के लिए? अच्छा, देखिए, देखा रहा हूँ। राधे श्याम, राधे राधे बाबा। एक टंकी के लिए बोला था, आइए चलिए। राधे राधे। गर्मी का मौसम है। मेरा वहीं चलें? एक भक्त मिस्त्री है, हाँ, राजस्थान से आता जी। है, वो ये कर दिया। अच्छा, एक आदमी ने सीमेंट का पैसा दिया, बोले ये दीवार उसके भी बांधा नहीं, इसके भी लगा नहीं, ये सीमेंट कर लो, थोड़ी में नहीं गिरेगा, हवा लेगा तो। राधे राधे। वही जो
यहाँ से पाइप गया, जी यही हाँ ये पाइप घुमाने से पानी जाएगा, जी यही जो पानी जा रहा है, ये पाइप गया, वो जो पेड़ का साथ सफेद वाला दिखाई दे रहा, हाँ हाँ तो वही पर टांकी खड़ा करके हाँ जल सेवा करना और कुछ नहीं। पेड़ों के लिए ना, तो भक्तों के लिए। भक्तों के लिए, हाँ अच्छा जो परिक्रमा वाले भक्त हैं उनके लिए जल की व्यवस्था हो हाँ। जाए गर्मी के समय में। गर्मी के समय बहुत सुंदर भाव है बाबा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी टंकी की व्यवस्था बहुत जल्दी हो जाए बाबा। अच्छा ठीक। 500 लीटर वाली बहुत है, हाँ बहुत हो जाएगा, 500 लीटर का पर्याप्त हो रहेगा जाएगा। बाबा। मैं प्रयास करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। राधे। आगे करबे वाली तो हमारी किशोरी जी हैं। किशोरी जी हैं, किशोरी बिना और कुछ नहीं जी होगा। जी बहुत जल्दी बाबा आपकी ये सेवा पूरी हो जाएगी। ये भी भीख मांग के कोई 2000 दिया, कोई 5000 दिया। एक भक्त ने 7000 रुपया दिया, 7100 रुपया। 7100 रुपया कौन? ये जो 6 महीने पूजा करता मंदिर में, हाँ उतार के रंगली महल दे के आते समय हाँ। नाटा करके मेरे का वही और मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, रहा। बाबा महाराज के कैसे निर्मल भाव हैं, क्योंकि अभी गर्मी आने वाली हैं और गर्मियों में जो भक्त परिक्रमा लगाने के लिए हमारी किशोरी जी की गहवर वन की जो परिक्रमा के लिए पधारते हैं, उन भक्तों की सेवा के लिए, जल की सेवा उनको हो सके, उसके लिए बाबा महाराज को टंकी की आवश्यकता है। और मैं आपको दिखाऊं बाबा महाराज कैसी साधना करते हैं। महाराज जो भजन से समय बचता है वो अपने बगीचे में लगाते हैं और लाडली जी के महल पुष्प लेकर के बाबा महाराज संध्या काल में जाते हैं। यहाँ जो भी फूल पौधे जो भी उत्पन्न होते हैं वो सब लाडली जी की सेवा में जाते हैं और बाबा खूब इन वृक्षों की भी खूब सेवा करते हैं। बड़ा ही निर्मल जीवन है और जंगल में रह के नहीं है बाबा महाराज, खूब तपस्या करें और खूब ब्रजवासियों से प्रेम करें। और आज आपने ऐसे दिव्य महापुरुषों के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और इन संतों की सेवा में आप हमारा सहयोग जरूर करें, क्योंकि महाराज आप भक्तों के सहयोग के बगैर सेवाएं संभव नहीं है। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप संत महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और ब्रजमंडल के ऐसे महान दिव्यात्मा संतों के दर्शन घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक संत भगवान की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से मेरी प्रेम भरी राधे राधे।